कैंट स्पार्टन्स और सामने होंगे कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर। जेके स्पार्टन्स ने यहां पर टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है जेके स्पार्टन्स की टीम ने। और इस मुकाबले के दोनों अंपायर अनुराग राठौर और रितेश कुमार जैन। और जेके स्पार्टन्स ने कल यशोवर्धन के कमाल के खेल की बदौलत पहली जीत दर्ज की थी अपने पहले मुकाबले में, तो उनके साथ मोमेंटम है और बड़ी तादाद में दर्शक भी कानपुर प्रीमियर लीग 2025 के मुकाबलों को देखने आ रहे हैं। फिलहाल टीम के ऊपर नजर डाल देते हैं। जेके कैंट स्पार्टन्स, अभिषेक, अलमास, अमन, भव्य, विजेंद्र, मानिक, निशांत, यशोवर्धन, इनके ऊपर निगाह रहेंगे। ऋषभ, सत्येंद्र और विकास। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है कैंट की टीम ने। और ये है कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर। अर्पित, फैज टीम के कप्तान, कृतज्ञ, मोहम्मद मिशम, मोहम्मद बिस्ट, नीलेश, शौर्य, साहुल, सत्यम और यश। ये है उनकी प्लेइंग 11। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो कृतज्ञ सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रहे थे ऑक्शन में और वो आज नजर आएंगे गोविंदनगर की टीम में। ब्रिजेंद्र सिंह सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। थोड़ी सी मूवमेंट, स्विंग भी नजर आ रहा है शुरू में, जिससे कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है अब तक सलामी बल्लेबाजों के लिए। और यशोवर्धन सिंह को आज सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रमोट किया है। देखना होगा कि किस तरीके का बाउंस मिलता है तेज गेंदबाजों को शुरू में। और अर्पित गेंद की शुरुआत करेंगे। अर्पित शुक्ला एक स्लिप के साथ शुरुआत कर रहे हैं और एक और यहां से ऐसा लग रहा है मनोज की बाएं हाथ के गेंदबाज हैं केपीएल 2025 में। किशन सिंह ने 4 विकेट्स लिए थे। प्रशांत चौधरी, उन्होंने भी अच्छी खासी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है। बढ़िया शुरुआत अर्पित के द्वारा। 20-20 ओवर का ये मैच, जिसमें शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के। फ्लाइटेड बॉल थी, सीधे बैट से खेला, बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेंगे। 1 बाउंस बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। बॉल को रिलीज करेंगे, कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र के ऊपर से बॉल को खेला है। अच्छी तकनीक का प्रदर्शन, सही चयन, सही क्षेत्र में बॉल को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक, ये सूझबूझ है। सीधा निशाने पर। टीवी अंपायर के पास निर्णय को रेफर किया है। यह देखना होगा, नो बॉल तो है, नो बॉल तो है। सम पार्ट ऑफ फ्रंट फुट मस्ट बी ग्राउंडेड लैंडेड बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज। चलिए, रेफर हुआ मामला और बैटिंग साइड को एक एडवांटेज मिल गई, लेकिन बहुत ही नजदीकी मामला। टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो रहेगा। ऑन द लाइन, लाइन गोज टू द अंपायर, अमूमन आप सुनते हैं। और बहुत बढ़िया पिक्चर फ्रेम, लाइन गोज टू द अंपायर। और यहां से तो बल्लेबाज डगआउट की तरफ वापस नजर जाता लग रहा है। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो क्रीज में वापस आ गए, लेकिन इस एंगल से तो लग रहा है कि शायद पहला विकेट खो दिया है कैंट स्पार्टन्स की टीम ने। रन लेने का निर्णय कितना सही था ये तो अब डिस्कशन का पार्ट जरूर है, लेकिन उस समय कॉल किया और चलिए पहला विकेट गिर गया है और बल्लेबाज रन आउट घोषित कर दिए गए हैं। स्तब्ध और आश्चर्यचकित हैं बल्लेबाज, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। उन्हें लग रहा था कि शायद वो वापस पहुंच गए हैं क्रीज के अंदर, लेकिन अब इशारा है आउट का, जाना पड़ेगा आपको। जब गेंद और बैट के बीच में संपर्क स्थापित हुआ तो हमें लगा कि बहुत सूझबूझ के साथ शॉट को प्लेस किया है, लेकिन अचूक निशाना। अमन चौहान आए बल्लेबाजी करने के लिए मानिक के आउट होने के बाद। चूंकि 9 बॉल भी दिखाई दी थी, तो ये बॉल फ्री हिट होनी चाहिए। मानिक रन आउट हुए इसी ओवर में। स्लिप में सीधा हाथों के अंदर, एक और विकेट गंवा दिया इसी के साथ कैंट की टीम ने। अर्पित की बढ़िया गेंदबाजी, और यूं कह सकते हैं
जो कप्तान ने जाल बिछाया था उसके अंदर शिकार को फंसा लिया। दूसरा विकेट गंवा दिया कैंट की टीम ने। और फैज कप्तान खुद स्लिप पर मौजूद थे और कोई गलती नहीं हुई, उनसे कैचिंग हाइट पर गेंद थी और पहली गेंद पर ही वापस जाना पड़ेगा। गोल्डन डक का शिकार हो गए हैं अमन। दोबारा देखिए, पिच होने के बाद गेंद थोड़ी सी शेप अप हो रही थी और समझ नहीं पाए। फ्रंट फुट पर जाने का प्रयास जरूर था लेकिन शरीर से दूर खेला। लेकिन इस डबल ब्रेक के बाद अब एक साझेदारी की जरूरत है। भव्य तिवारी आए हैं नए बल्लेबाज, राइट हैंडेड बैट्समैन। फ्लाइटेड बॉल सीधे बैट से खेला, गैप मौजूद, 4 रन मिलेंगे। हिटिंग जोन में बॉल पिच हुई थी, बहुत अच्छा पोजीशन कर लिया था, अच्छा रन अप है उनका। शॉर्ट पिच बॉल पुल किया स्क्वायर लेग क्षेत्र में। इस ओवर का दूसरा चौका, लाइन अच्छी नहीं थी। अगर ऑन साइड में फाइन लेग और स्क्वायर लेग क्षेत्र में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है और आप पैड लाइन पर इस प्रकार से बॉल को पिच कराएंगे तो स्ट्राइकर के पास बेहद आसान मौका रहता है 4 रन जुटाने का। कंधे का उपयोग जरूर किया लेकिन लाइन अच्छी नहीं थी, जिसका फायदा 4 रनों के रूप में। एक बार फिर से अक्रॉस द लाइन शॉट को खेला, फील्डर मौजूद थे, 4 रन मिलेंगे। एक्शन रिप्ले बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि डाइव करके बॉल को लपकने की कोशिश की थी। देखिए ये फ्रेम, इस बार बॉल को धीमी गति के साथ रिलीज किया था, बहुत बढ़िया प्रयास। और इस बार मोटा बाहरी किनारा गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। ये भी चौका मिलना चाहिए। लगातार 3 चौके आ गए हैं इस ओवर में। बड़ा ओवर कैंट स्पार्टन्स के लिए। शॉर्ट आर्म पुल मिड विकेट क्षेत्र में 2 खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन दर्शक बनकर के रह गए। 6 रनों का इशारा आया अंपायर की तरफ से। बोल्ड कर दिया, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी विजेंद्र ने, एकाग्रता खोई जिसका परिणाम विकेट के रूप में साझेदारी को तोड़ दिया जो कि मुश्किलें पैदा कर रही थी गोविंदनगर टीम के सामने। विजेंद्र बोल्ड फैज 24 रन 26 गेंदों के ऊपर। विजेंद्र जो कि अच्छा खेल रहे थे। भव्य तिवारी, और आते ही खाता खोल लिया उन्होंने, क्योंकि ऑन साइड में अगर एक खिलाड़ी को छोड़ दे तो कोई भी खिलाड़ी सर्कल के अंदर नहीं था। बॉल हवा में है, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन मिलेंगे। शॉर्ट आर्म जैप अलमास बहुत अच्छा खेलते हैं, स्कोर को पहुंचा दिया 73 पर। 3 विकेट के नुकसान पर कैंट का स्कोर। फील्ड की जमावट की बात करें तो एक खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन पर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, और पहली गेंद उठाकर खेला है। ओहो, हाथ में आकर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी ने अपनी दाईं तरफ दौड़ लगाते हुए कैच करने की कोशिश की थी। गेंद हाथ में आई जरूर थी, टाइमिंग ऑफ जंप भी सही नजर आया, लेकिन उसके बाद छिटक कर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। अक्रॉस द लाइन जोरदार शॉट, फील्डर मौजूद, केवल दर्शक बनकर के रह जाएंगे। करारा प्रहार, हमला, और उस हमले का परिणाम 6 रन। इस बार फिर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से बहुत ताकतवर खिलाड़ी हैं भव्य, और अब पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल केपीएल का धमाकेदार आगाज हुआ था। जोरदार शॉट पूरी ताकत के साथ, दोनों हाथ आसमान की तरफ। 6 रन जोड़े जाएंगे स्कोर बुक में। 108, 3 विकेट के नुकसान पर। कमाल का शॉट खेला है क्रॉस द लाइन। यह तालमेल बहुत जरूरी है बैट और बॉल के बीच। कदमों का इस्तेमाल, संपर्क इतना अच्छा नहीं था, फिर भी रन जाएंगे यहां पर। एक समय लगा कि ये कहीं स्टंप ना हो जाए, बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगा, फिर भी इतना पावर था उस स्ट्रोक के बीच में। नजर रखिए
गेंद के बिल्कुल ऊपर पहुंचे नहीं थे, लेकिन संपर्क इतना अच्छा हुआ और निचले हिस्से से लगा, फिर भी 4 रन आए। एक और जोरदार शॉट ऑन साइड में, तकनीक और ताकत का बेमिसाल मिश्रण। उदाहरण देखिए, क्या गजब की बल्लेबाजी की है भव्य तिवारी ने। कदमों का इस्तेमाल, इस बार संपर्क नहीं हुआ, कदमों का इस्तेमाल किया, पूरी तरह चूक गए। वहां पर हल्का सा टर्न देखने को मिला और वो काफी था विकेट के लिए। यह है चतुराई। जब आप आखिरी समय में बॉल को हाथ में रोके रखते हैं, स्ट्राइकर के पैरों को देखते हैं, तो आप आसानी के साथ बॉल की गति और दिशा में तब्दीली कर सके विकेट प्राप्त कर सकते हैं। भव्य तिवारी जो कि मुश्किलें पैदा कर रहे थे, उन्हें स्टंप आउट कर दिया। एक और विकेट का पतन हुआ कैंट की पारी में। और जो साझेदारी इन दोनों के बीच में पनपी है ना, वो बहुत जरूरी है यशवर्धन सिंह को अब उसी लय के साथ बल्लेबाजी करने की। अगर आप उसी लय के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो टीम के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। बिल्कुल। और पाजी, महेश पथिराना श्रीलंका के फास्ट बॉलर ऐसी लोकल मैच खेल रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी को क्लिप दिखाया और उन्होंने सीएसके के नेट्स पे बुला लिया। जोरदार शॉट, पूरी ताकत, 6 रन। फील्डर मौजूद, केवल दर्शक के रूप में। चेतन पाजी ने कहा था कि पहले के समय में डिस्ट्रिक्ट मैचेस एक आध हुआ करते थे और आज तो प्रीमियर लीग्स हो रही हैं। खिलाड़ियों के पास सुनहरा मौका है मैच टेम्परामेंट का। जोरदार शॉट, सीधे बैट से खेला, 6 रन मिलेंगे। कमाल का बैट स्विंग, ताकत और तकनीक के बीच में तालमेल। 150 रन पूरे हुए कैंट के। एक और शॉट, बॉल हवा में है, 6 रन मिलेंगे। लगातार दूसरा बाउंड्री 6 यशवर्धन सिंह के बैट से। इस बार प्रहार कड़ा है, कड़क है, धमाकेदार है और 6 है। बड़ा छक्का, एक बार फिर यॉर्कर लेंथ की गेंद को मिस किया और छक्का। 19 के बाद 174 पर 4 कैंट स्पार्टन्स। कैंट की टीम गिर करके संभल गई है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है अलमास और यशवर्धन ने। 55 रनों की साझेदारी 26 गेंदों के ऊपर। कंट्रीब्यूशन की बात करें, 20 और 33 इन दोनों ही बैटर्स ने दिया है। 69 के योग पर अलमास बैटिंग कर रहे हैं, वहीं 33 13 गेंदों के ऊपर। इस साझेदारी को देख करके कह सकते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शानदार कड़क बल्लेबाजी। शॉर्ट आर्म जैब, मिड विकेट क्षेत्र में 6 रन मिलेंगे। और हमारा वाक्य अभी पूरा ही हुआ था और एक कड़क शॉट दिखाई दिया मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। बॉटम हैंड का उपयोग किया, फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन। इसी के साथ 20 ओवर्स के बाद कैंट का स्कोर 189 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अलमास और यशवर्धन ने शानदार फिनिश किया पारी को। एक बहुत बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हुई है कैंट स्पार्टन्स की टीम। और कैंट के समर्थक देखिए येलो जर्सी में खुश हो रहे हैं और होना भी चाहिए। ये बैटिंग कार्ड 24 ब्रिजेंद्र के नाम, 6 मानिक ने। खाता नहीं खोला अमन ने और उसके बाद 83 नाबाद की पारी। 54 गेंदों पर अलमास, शौकत, भव्य ने भी अच्छा साथ दिया, 35 रन बनाए। और अंत में 14 गेंदों पर 34 रन की आक्रामक, झन्नाटेदार और धमाकेदार पारी यशवर्धन की तरफ से। बेहतरीन प्रदर्शन कैंट के बल्लेबाजों के द्वारा। फैंस से जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया आज के इस मैच में। गेंदबाजी पर नजर डालते हैं। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर। अर्पित 4 ओवर 40 रन, 1 विकेट। मिशम 4 ओवर 27 रन। कृतज्ञ 4 ओवर 48 रन, बहुत महंगे साबित हुए। बासित ने केवल 1 ओवर की गेंदबाजी की, 9 रन। फैज ने 4 ओवर 18, सबसे किफायती बॉलर रहे हैं। साउल 2 ओवर 26 रन। शौर्या 1 19, पहला 14, दूसरा 17, 59, 119। गिरे जरूर लेकिन उसके बाद संभल गए और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी भव्य तिवारी और यशवर्धन सिंह ने, जिन्होंने बहुत बढ़िया साथ निभाया अलमास का। दोनों ही ओपनर्स को यही दिशा निर्देश दिए होंगे, थोड़ा संभल करके शुरुआत करनी है और जब मौका मिले तो जोरदार शॉट खेलने से चूकना नहीं है। मत चूको चौहान। फैज अहमद टीम के कप्तान, जिन्होंने सबसे किफायती गेंदबाजी की थी और अब सलामी बल्लेबाज के लिए आए हैं अपनी टीम को एक तेज तर्रार शुरुआत दिलाने के नजरिए से।
शुरुआत तेज तो होनी चाहिए लेकिन विकेट्स भी बचाकर रखने पड़ेंगे और उनका साथ देंगे विशाल पांडे, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन गोविंद नगर का। अब देखना यह है कि दोनों ओपनर्स की क्या सोच होती है, पलटवार करते हैं या फिर सुरक्षात्मक रुख अख्तियार करते हैं। पहली बॉल, जोरदार शॉट, कवर ड्राइव, करारा प्रहार, 4 रन। बिल्कुल इसी अंदाज की जरूरत है अगर 190 रन पार करने हैं। इस बार स्टेप आउट करके बॉलर के सर के ऊपर से खेला है 1 बाउंस 4, आक्रामक तेवर गोविंद नगर के बैटर्स के द्वारा। पहले फैज अहमद का वो कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन और अब गेंदबाज के सर के ऊपर से स्टेप आउट करते हुए। हालांकि ऑटो नो बॉल का प्रोविजन है लेकिन अनुराग की निगाहें बहुत पैनी है। एक अच्छा निर्णय उनके द्वारा। चेंज ऑफ पेस, फिर से नो बॉल, 6 रन मिलेंगे। फ्री हिट बॉल थी और फ्री हिट बॉल लेजिटिमेट होनी बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार फिर से फ्री हिट का इशारा है अंपायर अनुराग। कोई भी खिलाड़ी सर्कल के बाहर नहीं है, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन साइड में, यह है हाल। और इस बार ऊपर से खेलकर 4 रन मिल जाएगा। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अकॉर्डिंग टू द फील्ड बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान फैज अहमद। देख लिया था कि ऑफ साइड में कोई भी खिलाड़ी सर्कल के बाहर नहीं है। चलिए ऑफ साइड पर 4 रन, करारा प्रहार, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच से स्क्वायर कट के अंदाज में एक और चौका, चौकों की बारिश कर दी है यहां पर कप्तान फैज अहमद ने। विश्वास के साथ डटे भी हुए हैं, जमे भी हुए हैं। पुल किया, 4 रन मिलेंगे। स्ट्राइक रोटेशन का यह फायदा है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आपने मौका दिया फैज को और उन्होंने उस मौके को भुना लिया 4 रनों के रूप में। स्टेप आउट किया, इस बार कनेक्शन बढ़िया है, कवर और एक्स्ट्रा कवर, 4 रन मिल जाएगा। अमूमन बैटिंग करते हुए नजरें रहती हैं बैटर्स की भी कि बॉल कितनी सख्त है। फिर से गैप ढूंढा एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, 4 रन मिलेंगे। जब आप इंतजार करते हैं, संयम दिखाते हैं, बॉल को आने देते हैं तो आपको वो गैप नजर आता है जिस गैप में आपको बॉल को प्लेस करना है। वही सब कुछ किया विशाल ने। सूफियान की ये बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही आसान मौका 4 रन जुटाने का। इस बार स्टेप आउट किया और इस बार 4 रन ऑन साइड पर। चौकों की बारिश हुई है इस ओवर में, 4 चौके आए हैं और सूफियान खान का क्या बढ़िया स्वागत किया वहां पर विशाल ने। आगे निकलकर ड्राइव कर दिया है, सीमा रेखा के बाहर भेजा बॉल को। 4 रन स्कोर बोर्ड में लगते हुए। हवा में है बॉल, देखना है। 6 रनों के लिए खेल दिया है। एक हवा में है बॉल, फिर से एक बार 6 रन खाते में आते हुए। और टाइमिंग देखिए इस बल्लेबाज की, लाजवाब टाइमिंग। इस बार इस सिंगल के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ फैज अहमद का। एक ऐसी पारी जिसमें कई आकर्षक शॉट देखने को मिले, चाहे वो मिड विकेट के तरफ, स्क्वायर लेग के तरफ, ऑफ साइड में कवर ड्राइव या फिर स्क्वायर कट के अंदाज में खेला गया वो शॉट। हर तरफ विकेट के चारों ओर उन्होंने अपनी दिलकश बल्लेबाजी से कानपुर के ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठे दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। 5 चौके और 3 छक्के इस 50 रन की आकर्षक पारी में। जेके स्पार्टन के गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रहे हैं लगातार। और ये जिसकी तलाश थी विकेट की, वो मिल गया। पहले विकेट का पतन। और ऋषभ राजपूत ने वो पहली सफलता दिला दी है जेके स्पार्टन्स को। निराश होंगे अपने आप से। कट कर दिया है गलियों पॉइंट के बीच से, सीमा रेखा के बाहर बॉल। 4 रन खाते में आते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 99। 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
लेंथ पर कंट्रोल नजर आया है उनके। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है डीप पॉइंट की दिशा में, 4 रन मिलेगा। क्या कमाल की टाइमिंग एक बार फिर फैज अहमद के बल्ले से नजर आई। फैज आगे निकलकर ड्राइव कर दिया है, अच्छा गैप ढूंढा, सीमा रेखा के बाहर भेजा। ओवर की पहली बॉल पर चौका और ओवर की अंतिम गेंद पर चौका। थोड़ा सा चहलकदमी करके आगे की तरफ आए थे, फुल टॉस बनाते हुए डीप मिड विकेट पर 4 रन। इस ओवर से भी 2 चौके आ गए और जो मोमेंटम विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि शिफ्ट होगा कैंट स्पार्टन्स की तरफ, वो शिफ्ट नहीं हो पाया है। 11 ओवर के बाद 110 एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार 4 रन खाते में आते हुए, और ये मैं जैसे कह रहा था, मेरी बात वहां तक पहुंची लग रहा है। बड़ा विकेट यहां पर कप्तान फैज, जो एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को केपीआई गोविंदनगर की तरफ ले जा रहे थे। खराब शॉट, गेंद की लाइन को मिस किया और इन फ्रंट ऑफ द विकेट पकड़े गए। 36 गेंदों पर 66 रन की बहुत बेहतरीन पारी, लेकिन इस पारी के अंत ने दरवाजे खोले हैं उम्मीदों के। जेके स्पार्टन्स के समर्थकों के चेहरे पर खुशी। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, जरूरत नहीं थी चूंकि ओवर की पहली गेंद पर चौका आ चुका था, सिंगल्स भी आ रहे थे और ऐसा लगा कि खुद पर जरूरत से ज्यादा डिलीवर करने की जिम्मेदारी लेकर आए थे फैज अहमद। कैंट जेके स्पार्टन के समर्थकों के खेमे में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सौर्य सिंह बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए 42 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता। फिर से एक बाउंड्री, रनों की बौछार लगा रखी है केपीआई के बल्लेबाजों ने। जैसे ही देखते हैं मौका लगा देते हैं चौका। इस बार चेंज ऑफ पेस, लेकिन क्या कमाल का शॉट खेला, इंतजार किया, लेट खेला स्क्वायर कट और 4 रन मिल जाएगा। काफी मजे हुए बल्लेबाज। ये 1-1 रन 2-2 रन एक्स्ट्रास बहुत परेशान करेंगे। घुमा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, ये कमाल का शॉट। फुल टॉस पर लिया, बहुत बढ़िया शॉट, 2 खिलाड़ियों के बीच में से प्लेस कर दिया 4 रनों के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 10 रन प्रति ओवर की दर से बनाना होगा। अक्रॉस द लाइन, जोरदार शॉट, बॉल को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लेकिन यहाँ पर ये कहना होगा, जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह का चेज किया, इतना बड़ा टोटल को चेज करना आसान नहीं है। एक और बाउंड्री, कमाल की बाउंड्री के लिए हल्का सा हाथ खोलने का मौका मिला, उस मौके को पूरी तरह भुनाया वहां पर, बिल्कुल गैप के अंदर ये चौका बटोरते हुए। शौर्य की बल्लेबाजी की बात करें, प्रतिज्ञा की बल्लेबाजी की बात करें, शॉर्ट डिलीवरी, तभी तो कहते हैं ना कि बल्ला घुमाओ तो तेज घुमाओ कि बाहरी किनारा लगेगा तो ऊपर से जाएगा, और वही हुआ। रन्स बटोरते हुए 4 रन आते हुए प्रतिज्ञा के बल्ले से। अपील जरूर किया लेकिन बॉल पहुंची है फाइनल क्षेत्र में। 4 रन लेग बाइट का इशारा, और इसी के साथ 7 विकेट से कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर की टीम ने इस मैच को जीत लिया है। जेके कैंट स्पार्टन्स ने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य निर्धारित किया था 20 ओवर्स में 190 रनों का, और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया आसानी के साथ। एक बहुत बड़ी जीत, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह की जीत केपीएल ने हासिल की, 190 रन का टारगेट कोई आसान टारगेट होता नहीं 20 ओवर में। पहली गेंद में जब आप 9 रन से अधिक का औसत चेस कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। कमाल की क्रिकेट खेली है केपीआई के बल्लेबाजों की, यहाँ तारीफ करनी होगी। और गेंदबाज कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि क्या गलती उनसे हुई। 3.2 ओवर्स की गेंदबाजी में 28 रन देकर के एक सफलता हासिल की कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर। फैज अहमद 66, विशाल 38, दोनों ही ओपनर्स ने एक
बहुत मजबूत नींव का निर्माण किया सत्यम, हालांकि जल्दी आउट हो गए। 16 रनों का उन्होंने भी योगदान दिया। शौर्य और कृतज्ञ इन दोनों ही बैटर्स ने नाबाद रहते हुए बहुत ही आसानी के साथ अपनी टीम की जीत को आसान बना दिया। 19.2 ओवर्स के बाद इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये देखिए जेके कैंट स्पार्टन्स का बॉलिंग आज ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट ऋषभ राजपूत के नाम। निशांत के 3 ओवर में 30 रन 1 विकेट। अभिषेक ने 28 रन खर्च के 1 विकेट के लिए। यशोवर्धन ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, इकोनॉमिक रहे। 4 ओवर में 25 रन, 2 ओवर में 27। सूफियान काफ़ी महंगे, 3 ओवर में 39। विकास सिर्फ 4 डॉट बॉल्स उनकी तरफ से आई। यशोवर्धन को हटा दें तो सभी गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हुए और यही कारण है कि 190 के टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाई। ये मैच समरी 189 पर 4 पहले बल्लेबाजी करते हुए जेके कैंट स्पार्टन्स सबसे ज्यादा 83 अलमास शौकत के बल्ले से आए। उसके बाद 35 और 34 का योगदान भव्य और यशोवर्धन ने दिया और जवाब में 192 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फैज के 66, शौर्य के 40, विशाल के 38 और कृतज्ञ जो इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं उनके नाम 19 नाबाद।